आ टिंड आ पिंड पिंड नहीं पागल यूनिवर्सिटी आ। हमारे थर्ड सेमेस्टर का आगाज हो चुका था। न्यू मेंबर्स जो थे उनका वेलकम किया जा रहा था और हम ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि इतना खूबसूरत वेलकम, वाओ। साडा क्यों नहीं कीता जालिमो, तुसा शक्ल वेखी अपनी न्याणियों। यूनी वालों को अगर हम कह देते हैं हमारा वेलकम करते हैं तो यूनी वाले कहते हैं आपको कभी पैदा होने पे किसी ने वेलकम नहीं बोला तो आज हम वेलकम बोले आपको, इसीलिए आज तक हमारा कहीं भी वेलकम नहीं हुआ। बस फिर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी क्लास का वेलकम जो था वो हमने खुद ही कर लिया था। लॉलीपॉप लिए थे जो कि क्लास के हर बच्चे को दिए थे। क्लास भी खुश हो गई और वेलकम भी हो गया। हमने पूरी क्लास का वेलकम किया लेकिन हमें किसी ने वेलकम नहीं कहा। सियाणे इन्ने न्याणे ओ। बस फिर छोटा मोटा वेलकम शेलकम और मिलने मिलाने के बाद हम लोगों ने मैम आई तो उनका भी वेलकम किया और फिर केक कट किया और सब ने मिलकर केक खाया। और ये हमारे नाचिंग बलून है, सॉरी डांसिंग बलून है। अभिजीत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, बस पंखे की हवा तेज है। मुझे था कि कोई मुझे नहीं देख रहा लेकिन बाद में पता चला कैमरे की आंख तो सिर्फ मुझे देख रही है। थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट में ही इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे था जिसकी सेलिब्रेशन के लिए हमारी क्लास ने भरपूर पार्टिसिपेट किया था। चार्ट्स हों, कार्ड्स हों या फिर कोई कटिंग का काम हो, पेंटिंग का काम हो, आर्ट का काम हो, हमारी क्लास ने इसमें भरपूर मेहनत की। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टडी का मैदान हो या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ और हमारी क्लास उसमें पार्टिसिपेट ना करे। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हमारी क्लास की बदौलत ये सेलिब्रेशन कमाल रही तो ये बात गलत नहीं होगी। मुंतहा ने स्पीच की थी, सानिया ने नात पढ़ी थी और मैंने तिलावत की थी। मेरी तिलावत के बाद सानिया शाहिद ने नात पढ़ी थी और मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। इसके बाद मुंतहा ने स्पीच की। तिलावत नात स्पीच के बाद केक कट करवाया गया और ये हमारी प्यारी शहजादियाँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट के विजिट किए गए और जो प्रोजेक्ट अच्छा था उसको अप्रिशिएट किया गया। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे की सेलिब्रेशन के लिए जिस तरह हमारी क्लास ने भरपूर पार्टिसिपेट किया था, दिल कर रहा था कि एक एक मोमेंट को कैप्चर कर लूँ। हादिया कंप्लेन करिए कि जी यार आपने फिल्टर क्यों नहीं लगाया। इस्माइल भाई और हनान भाई, ये दो बशिंदे हमारी क्लास के जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। ये बिल्कुल लकड़ी के साथ बनाया गया था और बहुत ही मेहनत के साथ इसको डिज़ाइन किया गया था। ये बाकी क्लासेस के प्रोजेक्ट थे, एक नज़र मैंने इनको भी दिखा दिया कि ये देखें इनके प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ हमारा भी प्रोजेक्ट देखें जो कि अभी इनकम्प्लीट था। कंप्लीट होने वाला था। क्लास में लड़कियाँ क्ले लाई हुई थी और क्ले के साथ इसको मुकम्मल करना था। इसके अंदर जो बंदे थे वो बनाने थे, बंदों से मुराद पेशेंट बनाने थे। बिस्मा, हादिया, फाइका, मीरब, इन तमाम लड़कियों ने क्ले के साथ इसकी खोपड़ियाँ भी बनाई, टांगे भी बनाई और इसके साथ साथ उसके बाल भी बनाए। टांगे बताना कितनी कितनी रखती है, बंदा की हालत बता दो कितनी रखती है, वो उसके मुताबिक टांगे बनाऊंगी। बॉडी तो ये बनाई तुमने, टांगे बनाए थे, थोड़ी लंबी करो, बड़ी लंबी गर्दन तो लगा दो, डायरेक्ट सर पे लगा ये लो लो, देखो ये कितना बोनस है, गिफ्ट नहीं रहती यार, ऐसे बोना बनाना तो उसमें कुछ नहीं होता। सबकी अथक मेहनत के साथ फाइनली हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका था। ये पेशेंट है जो लेटा हुआ है, इसके बटन बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे और ये टेक्नीशियन है जो रिपोर्ट निकाल रहा है और साथ में अटेंडेंट बैठा है जिसकी कैप इतनी क्यूट बनी हुई थी। और देख लें ये पैंट शर्ट और किस तरह शूज़ और किस तरह से इनको डिज़ाइन किया और कितनी प्रोजेक्ट पे मेहनत की गई है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट पे किस किस ने मेहनत की थी और एट द एंड हमने इस तरह से खाना खाया था। अब ये कोई ना पूछे कि आपके साथ हुआ क्या था। जिस ऑफिस में खाना रखा हुआ था उस ऑफिस में कुछ बाशिंदों ने हमला कर दिया था। हमले से मुराद ये कि डब्बे चोरी कर लिए थे और कुछ डब्बे जो थे वो यूं ही बिखेर दिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैस फैल गया था पूरे ऑफिस में, जो कि हमें क्लीन करना पड़ा। मैम नाज़मा ने इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया था। तो बस फिर इससे पहले कि हमें फ़ाइन होता हम इसको साफ़ करके जाने वाले थे। तो ये हम बीबियाँ, मैं और हादिया यहाँ से सफाई करते हुए। अब ये बात तो हम कह ही सकते हैं ना कि रुलते गए पर चस भी नहीं आई। हमारी नज़र लैब पर पड़ी जो कि बाई चांस उस दिन ओपन थी, तो हमने कहा चलो विज़िट करते हैं। तो हमारा ये विज़िट इस तरह का था। व्हीलचेयर पर बैठ के मैं गाड़ी चला रही थी और हादिया ने मुझे झूले दिए थे और उसके बाद फिर हमने पूरी लैब की यूँ वीडियो बना ली। मैं तो जाकर पेशेंट के साथ बैठ गई थी हेलो हाई करने के लिए और इस तरह से इन्होंने मेरी वीडियो कैप्चर कर ली। कोई ऐसी मोमेंट ये मिस नहीं करती जब मैं शरारत करूँ।
सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सबने अपना वेट चेक किया। मुझे देखने था। जानू का वेट अगर 80 से ज़्यादा हो तो उसे जानू नहीं ढोला कहते हैं। उई। वेट मशीन ख़राब थी जो ज़रूरत से ज़्यादा ही सबका वेट बता रही थी। हमने इसको छोड़ा और बाकी लैब का विज़िट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ सालों बाद हमने यही हो जाना है। ये खुल गया मेडिकल करने के बाद हम सबका फ्यूचर बन गया। तोड़ दिया इसके दिमाग के अंदर है बड़ा दिमाग ही है। तो एक हिल गया यार मैंने इसे बंद करो दोबारा से खोलना दोबारा से हिल गया। एक हिस्सा मुझे दे दो, बहुत ज़रूरत है मुझे। इस तरह रेडियोलॉजी डे की हमने अच्छी सेलिब्रेशन कर ली। कुछ हो या ना हो, हम ऐसे मोमेंट क्रिएट करते हैं जिससे फ़न होता है और हम उसे एंजॉय करते हैं। ये बाकियों के प्रोजेक्ट से और ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया था। और इसके साथ साथ ये हम एट द एंड पे रेडियोलॉजी डे का केक कट किया था और हमने खाया था। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई थी कि बच्चों ने स्नैप भेजी हुई थी कि उन्हें मेरा लॉलीपॉप याद था। और एट द एंड ये हमारी पिक्चर जो कि टाइम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पेज पर लगी थी। सोना था मरने के बाद धुंधले हो जाते हैं चेहरे, इन्होंने हम जिंदों के ही चेहरे धुंधले कर डाले। इसी के साथ अब इजाज़त चाहूँगी। सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल और करते हैं बेल आइकन को क्लिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ समझ आई नहीं आई? चले मैं आपको बताती हूँ। एक ही रिक्शे के अंदर हम तकरीबन 11 से 12 लड़कियाँ एडजस्ट होकर आई थी। और कैसे एडजस्ट हुई थी ये आप खुद ही अब देख लें। हादिया वगैरह ने तो ये भी सोचा था कि हम रिक्शा दूसरा कर लेते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, जगह तो वैसे ही बन जाएगी। तो वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी आ जाएं, एडजस्ट हम कर लेंगे। स्पेशल व्लॉग बताना है इसके अंदर। हादिया किधर है यार? हादिया को ऐड तो करो। ये हमारा छोटा काका हमारी गोदी में। को बताने के काबिल हो गई मैं इस तरीके से पढ़ने जाती थी। हमारे पापा बताते कि हम ना अंधेरे में पढ़ते थे। तुम भी बता दो, मैं रिक्शे पर लेट के जाती थी पढ़ने। वो कहते अच्छी बात है लेट के जाती है, तुम्हारी थकावट क्या ना लेटती है 3:30 और ये लेटी है हम जिसकी टांगे बाहर है यार। टांगों का डिजाइन करवाओ यार। कुछ हो रहा हो मुझे क्या बना रहा हूँ तो वो देख लेंगे कैसी होगी। आ जाओ 1 2 आ जाओ 3 पैसे दे दो अंकल के। चक्कर आ रहा है खाम खा के। आ जाओ